हरियाणा में कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं जो लोग अश्लील यानी डांस के लिए जैसे सपना चौधरी को दोषी मार रहे हैं। लोगों का कहना है कि सपना चौधरी ने अश्लील डांस पहले किया था, अब जाकर मना कर रही हैं कि मैं ऐसे डांस नहीं करती हूँ, कि मैं ये नहीं करती हूँ, कि मैं वो नहीं करती हूँ। देखिए डांसों की जब शुरुआत हुई थी वो सपना चौधरी ने की थी, यानी अश्लील डांस सपना चौधरी ने किए थे। अब सपना चौधरी कह रही हैं कि मैं वो डांस नहीं करती हूँ, ऐसे बेकार डांस नहीं करती हूँ, आजकल ये डांस की कोई वो ही नहीं है। देखिए सपना चौधरी को लेकर हरियाणा में काफ़ी ज़्यादा अफरा-तफरी मची हुई है। हर कोई यही कह रहा है कि भाई सपना चौधरी ने पूरा हरियाणा का नाम खराब कर दिया। कोई कह रहा है कि ये सपना चौधरी ने इसने मतलब यानी पूरा हरियाणा बेकार कर दिया और कोई कह रहा है इसने पूरा सिस्टम बेकार कर दिया। तो भाई सपना चौधरी ने ऐसा क्या कर दिया जो कि पूरा हरियाणा उनके खिलाफ यानी जा पहुंचा है। देखिए सपना चौधरी ने कोई ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने जब उनकी मजबूरी थी डांस करने के लिए उन्होंने डांस किया और जैसे लोग सोचते हैं उन्होंने मतलब क्या क्या नहीं झेला। उन्होंने मतलब लोगों की गालियाँ सुनी, ताने सुने। लेकिन आज कुछ लोग हरियाणा में कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि सपना चौधरी की वजह से हरियाणा में ये जो डांस का अश्लील जो डांस हो रहे हैं, उनकी ज़िम्मेदार सपना चौधरी ही हैं। ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन सपना चौधरी ने ऐसा कोई भी डांस नहीं किया हो जो कि अश्लील डांस हो। लेकिन लोगों का कहना है ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि कोई वीडियो कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कह रहा है कि सादे फसाड़ की जल ये सपना चौधरी हैं। इन्होंने ही ये डांस स्टार्ट किए, अश्लील डांस इन्होंने स्टार्ट किए। जैसे भोजपुरी सिनेमा में होते हैं डांस, उसी तरीके से। लेकिन सपना चौधरी इस समय अपने केस में फंसी हुई हैं और सपना चौधरी जो अब उन्होंने अपने पति के खिलाफ जो याचिका डाली थी कोर्ट में, उसकी सुनवाई यानी परसों यानी 25 जुलाई को होने वाली है। सपना चौधरी तो भाई अपने केस को लेकर पड़ी हुई हैं, तो वो बेचारी क्या हैं और लोग जो वीडियो बना रहे हैं कि सपना चौधरी ने पूरा हरियाणा का नाम खराब कर दिया, सपना बहुत बेकार है, ये है, वो है, वीर साहू को सपना चौधरी ने खा लिया, एक सीधा-साधा वीर साहू। क्योंकि भाई वीर साहू सपना के पति हैं, जो कि उन्हें उनसे बहुत ज़्यादा प्यार पहले करते थे। अब जो उनके अंदर जो नफ़रत है, वो कुछ ज़्यादा ही नफ़रत बढ़ गई है क्योंकि सपना चौधरी और वीर साहू दोनों अलग हो चुके हैं, ये तो पूरी दुनिया जानती है क्योंकि उनकी 25 तारीख का के केस की सुनवाई होगी। लेकिन दोस्तों आप ये नहीं जानते हैं, क्या सपना चौधरी ने ये सारा कुछ किया? क्या भाई इसमें किसकी कमी थी? क्या सपना चौधरी की कमी थी या वीर साहू की कमी थी? देखिए वीर साहू जहाँ तक सवाल है, वीर साहू सपना चौधरी से पहले से ही मना करते आए। जब सपना चौधरी से उन्होंने शादी की थी तो भाई वीर साहू की सिर्फ़ एक ही उन्होंने सवाल किया था कि ये शादी के बाद ये सब कुछ आपको बंद करना होगा। लेकिन सपना चौधरी ने कहा उस समय ठीक है, जब आप चाहते हो कि शादी के बाद मैं डांस नहीं करूँ तो ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। लेकिन सपना चौधरी जब से बिग बॉस में गई, उसके बाद उनके बर्ताव में, उनके काम में, आदतों में बदलाव होने लगा। अब इतना ज़्यादा बदलाव हो गया क्योंकि वो अब अपने पति को ही छोड़ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है ये तो होना ही था। कुछ लोगों का कहना है जो अश्लील डांस कर सकती है, वो भाई कुछ भी कर सकती है। अपने पति को छोड़ सकती है, दूसरी शादी कर सकती है, अपने बच्चों को भी छोड़ सकती है। और सपना चौधरी ने ये भी कह रही हैं, सपना चौधरी ने कहा है अपने बच्चों को लेकर अभी उनके बच्चे छोटे हैं, उन्होंने अभी से प्लानिंग बना ली है। उन्होंने कहा कि जब उनके बच्चों की शादी हो जाएगी तो भाई वो अपने बच्चों से यानी अपनी बेटों से अलग रहेंगी। उन्हें इनसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो भाई क्या है ये सिस्टम क्या है भाई? क्या सपना चौधरी क्या साबित करना चाहती हैं? यानी क्या साबित करना चाहती हैं भाई? ये क्या हो रहा है? और लोग कहते हैं कि वीर साहू को केवल इस्तेमाल किया था। लोगों का कहना है कि वीर साहू को केवल इस्तेमाल किया था। पहले सपना चौधरी कुछ भी नहीं थी। शादी के बाद वीर साहू ने जो शर्त रखी थी, उसे भी सपना नहीं निभा पाई।
वीर साहू ने शर्त रखी थी दोस्तों। वीर साहू की शर्त थी कि शादी के बाद ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। यानी जो सपना चौधरी जो डांस करती हैं वो छोड़ना पड़ेगा, स्टेज शो वगैरह बिल्कुल नहीं करेंगी। ये वादा किया था सपना ने, कसमें खाई थी इस वादे को लेकर, वीर साहू से ये वादा किया था। लेकिन जैसे ही शादी हुई, बच्चे हो गए, फिर सपना के अंदर बदलाव आना स्टार्ट हो गया। जब उन्होंने जो किस्में खाई थी कि भाई ये मैं शादी के बाद नहीं करूंगी, लेकिन धीरे धीरे सपना चौधरी अपने ही पति के खिलाफ जाने लगी, क्योंकि उनका पति चाहता था कि सपना चौधरी बिल्कुल नहीं जाए, कहीं नहीं जाए, आराम से घर पर रहें, कोई डांस नहीं करेंगी, कोई पार्टी में नहीं आएंगी, मतलब कहीं भी नहीं जाएगी। लेकिन सपना चौधरी चाहती थी कि वो अपने पति से तलाक ले लें, क्योंकि उनकी जो मनमानी थी वो वीर साहू नहीं होने देते थे। तो भाई सपना चौधरी चाहती थी कि वो किसी तरीके से, किसी बहाने से वो वीर साहू से कैसे भी तलाक लें, उसके बाद वो अपनी मनमानी करें। तो सपना चौधरी ने मौके का फायदा उठाया। वीर साहू भाई टिल्ली होकर जब घर पर आए, तो वीर साहू को पता लगी कि सपना चौधरी, जो वीर साहू मना करते थे कि उनके साथ नहीं जाना तेरे को, उनके साथ कोई भी गाना नहीं करेगी, लेकिन सपना चौधरी ने नहीं मानी। वीर साहू टिल्ली होकर आए और सपना चौधरी को उन्होंने यानी मारना स्टार्ट कर दिया, पीटना स्टार्ट कर दिया। उन्हें क्या पता था कि सपना चौधरी ने पहले से ही प्लानिंग कर ली है। प्लानिंग का मतलब होता है सपना चौधरी ने पहले से ही कैमरा आराम से रिकॉर्ड कर लिया था, रिकॉर्डिंग लगा दी थी। और जैसे ही वीर साहू आए गुस्से में टल्ली होकर, दारू पीकर, तो वैसे ही उन्होंने सपना पे अत्याचार करना स्टार्ट कर दिए। पहले गाली दी, उसके बाद धीरे धीरे मामला बढ़ा और उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सपना चाहती थी कि कैसे भी करके वीर साहब से छुटकारा कैसे पाऊं। लेकिन उनका जरिया धीरे धीरे उनके वकील ने, सपना के वकील ने बताया कि जब तुम्हें तलाक ही चाहिए तो इस तरीके से तुम तलाक लो, पहले पूरा सबूत इकट्ठा करो, क्या अदालत को क्या दिखाओगी। तो भाई पहले सपना ने कैमरा लगाया, उसके बाद वीर साहू आए और सपना चौधरी को गाली दी और उसके बाद मारा पीटा। और सपना चौधरी ने बिल्कुल कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग चल रही थी भाई, तो वो क्या कहेंगी। पिटी आराम से, पिटने के बाद उन्होंने पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और रिकॉर्ड करने के बाद अपने वकील को दे दिया, जो कि उन्होंने द्वारका दिल्ली हाई कोर्ट में वो ऑडियो वीडियो टोटल पेश कर दिया। अब भाई अदालत को, भाई जब सबूत, अदालत क्या चाहती है, सबूत, क्या सबूत है आपके पास कि आपके पति मारते थे। लेकिन जब उन्होंने सबूत दिखाया तो भाई जज साहब के भी होश उड़ गए। उन्होंने जब देखा कि भाई ये तो वीर साहू टिल्ली होकर भाई सपना को मार रहा है, पीट रहा है, चोटों के निशान भी देखे और गाली दे रहे थे, वो भी रिकॉर्डिंग थी, वो भी सुनाई। तो भाई जहाँ तक है, सपना की ये सारी प्लानिंग थी वीर साहू से अलग होने के लिए। और वीर साहू ने एक ही बात और बोल दी थी, वीर साहू ने कहा था कि अभी तो सुनामी आकी आना बाकी है। तो वही ऐसी सुनामी आई जो सपना चौधरी को, सपना चौधरी ने भाई केस ही डाल दिया कोर्ट में, तो सुनामी आई और वीर साहू फंस गए। अब इसकी सुनवाई आप 25 जुलाई को यानी परसों होने वाली है। क्या होगा भाई, कोर्ट क्या कहेगा, क्या सपना चौधरी और वीर साहू एक साथ रहेंगे या फिर दोनों का तलाक होगा। और इस समय हरियाणा में एक ऐसा ट्रेंड चल रहा है सपना चौधरी को लेकर, कुछ लोग गाली भी दे रहे हैं कि सपना चौधरी ने पूरा सिस्टम खराब कर दिया, सपना चौधरी ने ये कर दिया, वो कर दिया, इस लड़की ने पूरा सिस्टम बर्बाद कर दिया है। कोई कुछ गाली दे रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई कह रहा है अपना ऐश कर रही है, कोई कह रहा है कि इस पे भाई मतलब पैसा इतना हो गया है कि अब ये इसमें घमंड हो गया है, इसको काफ़ी घमंड हो गया है। तो भाई सपना चौधरी को लेकर बयान आते रहते हैं और उनके बयान आने से भाई ये एक बात तो क्लियर हो गई है कि सपना चौधरी अपने पति से तलाक अगर लेना ही नहीं था तो भाई केट मतलब कोर्ट में केस क्यों डाला। साफ सी और जाहिर सी बात यही है कि सपना चौधरी अपने पति से, वीर साहू से तलाक चाहती हैं और वो उनसे दूर रहना चाहती हैं।
वो नहीं चाहती हैं कि वो एक एनिमल टाइप के आदमी के साथ रहें, जो कि उनकी इमेज को ठेस पहुँचाता है। तो भाई सपना चौधरी ने साफ कह दिया, मुझे तलाक, तलाक, तलाक ही चाहिए।